जैन साथियों, चीन भूटान के साथ मिलकर करने जा रही है एक बहुत बड़ी समझौता, जिससे भारत को लग सकती है बहुत बड़ी झटका। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो चीन है और जो भूटान है, ये उसका भी बॉर्डर साझा होता है भूटान के साथ, और भारत का भी बॉर्डर साझा होता है भूटान के साथ। यानी दोनों लोग शेयर करते हैं अपने अपने बॉर्डर भूटान के साथ। लेकिन अब विवाद तो यहाँ पे शुरू होता है कि भूटान के साथ बॉर्डर तो चलिए दोनों साझा करते हैं, ये तो चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि अब जो चीन और भूटान है वे एक दूसरे के साथ समझौता करने जा रहे हैं, जिससे भारत को बहुत बड़ा झटका लग सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आज के हम लोग इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे कि वह कौन ऐसा साझा है जो चीन और भूटान करने जा रही है और भारत को बड़ा झटका लगने वाला है, पहला। दूसरा बात, यह जो साझेदारी जो करने वाले हैं चीन और भूटान, ये दोनों अब क्या भारत को फंसाने की साजिश कर रहे हैं या तो फिर चीन की कोई नई चाल है। देखिए, अभी वर्तमान समय में एशिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के रूप में अभी जो जीता जागता हुआ भर के उभर रहा है वह चीन है, और दूसरे नंबर पे भारत है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। चीन नंबर 1 पे अभी एशिया का सबसे मजबूत देशों में से माना जाता है, और भारत वही दूसरे स्थान पे है। तो भारत क्या है कि भारत दूसरे के जो जमीन है वह जबरदस्ती ज्यादा कब्जा नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कि जो चीन है इसका अतिक्रमण दिन प्रतिदिन अपने आसपास के एरिया में बढ़ते जा रहा है। कभी पाकिस्तान को, तो कभी अफगानिस्तान को, तो कभी भारत को, तो कभी नेपाल को, कभी भूटान को, तो कभी किसी भी देश को ये क्या करता है, दिन प्रतिदिन आए दिन परेशान करता रहता है। जो इसका जो मुख्य देश है जिसको परेशान करता है वह भारत है, वियतनाम है। यही सब जो देश है जिसको यह मुख्य रूप से आने सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि अब यह कौन ऐसा नया चाल चलने की कोशिश कर रहा है। देखिए, डोकालाम एक जगह का नाम है, उस एरिया में एक पहाड़ है, डोकालाम नाम का एक पर्वत है, जो कि पहले से भूटान में पड़ता है। 1984 से पहले यह भारत में था, लेकिन कैसे कैसे इसका सीमा डिस्ट्रीब्यूट करके या भूटान में इसको ले गया, और भूटान में इसको जब ले गया तब भूटान को दे दिया। लेकिन भूटान की इतनी औकात नहीं है कि वह इस पर्वत को सुरक्षा रख सके। भूटान भले जबरदस्त तरीके से इंडिया का सहयोग करता है, इंडिया के साथ में रहता है। हालांकि हम लोग एक भिखारी से ले भी क्या सकते हैं सिर्फ चिल्लर के अलावा। आली मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोग एक भिखारी से यानी एक भूटान से हम लोग क्या ले सकते हैं, सिर्फ सैन्य अड्डा ले सकते हैं, वह भी हमारा अपने है उस एरिया में सिक्किम का। दूसरा और क्या ले सकते हैं, खाना पानी, सैनिकों को रहने के आवास, यही सब ले सकते हैं, बाकी बात कुछ नहीं। भूटान के पास ऐसी है कुछ नहीं वास्तव में हथियार वगैरह देने के लिए कि वो किसी भी देश को सहयोग कर सके। लेकिन अब जो हम लोगों का वास्तविक विवाद है वह चीन से उलझता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आइए हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भूटान जो है वह चीन के साथ मिलकर अपना जो सीमा विवाद है, डोकालाम जगह को लेकर इसका एक सीमा विवाद छिड़ गया है। चीन बोलता है कि यह डोकालाम क्षेत्र मेरा है, भूटान बोलता है मेरा है। भारत भूटान के समर्थन में, और यह वास्तविक में भूटान का ही है, चीन का इसमें कोई हाथ नहीं। लेकिन ये छोटा चीन इतना शैतान है कि चीन क्या करता है कि अपने दिन रात सोते में, जगते में, हंसते खेलते पढ़ते लिखते सब चीज में बोलता है छोटा डोकालाम मेरा है, डोकालाम मेरा है। और ये चाइना का किसी भी जिंदगी में नहीं हो सकता। हालांकि ये चीन, ये जो डोकालाम का जो जगह है ये वास्तव में किसका है, भूटान का है। लेकिन चीन जो है जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। आज जिस प्रकार से चीन जो कब्जा करके बैठा हुआ है तिब्बत को, वास्तविकता में तो छोड़ो कि यहां तक कि ये इन्होंने नक्शा पर भी चीन को, तिब्बत को मिटा दिया। दूसरा है, इसके बाद से क्या है, हांगकांग को वास्तविक में तो छोड़ो, यहां तक कि इन्होंने नक्शा में हांगकांग को मिटा दिया है। आज हांगकांग पर चीन का कब्जा, तिब्बत पर चीन का कब्जा, और यहां पे कहां कोशिश कर रहा, वियतनाम पर भी इन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया है कि अब वियतनाम को भी क्या किया जाए, चीन में मिला लिया जाए। लेकिन अब यहां पे जो है यह सफल नहीं हो पा रहा है चाइना, कुछ अपने अभी कुछ कारणों के कारण। लेकिन जैसा उसका प्रयास है एक बार वह जरूर सफल हो सकता है। अब उसी प्रकार से ये जो प्रयास कर रहा है या भूटान के डोकालाम स्थान पे कर रहा है, धीरे धीरे इसका क्या है कि चीन जब एक जगह पे जब कब्जा कर लेता है, मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, इस 1 जगह पे जब ये कब्जा कर लेता है तो इसका धीरे धीरे बोलने लगता है ये 2 भी मेरा है। पहले बोलता है सिर्फ मेरा 1 है, अब बाद में बोलने लगता है ये 2 भी मेरा है। और चाइना का एक पॉलिसी है, चाइना का क्या पॉलिसी है, आप चाइना को 10 रुपया पा रहे हो तो ये जो चाइना है वो उल्टी आपको 100 रुपया मांगता है, और ये 100 रुपया मांगने लगता है, जिससे आप क्या होते हैं, इसमें उलझ जाते हैं 100 रुपये में, और आप अपने 10 रुपया भूल जाते हो। यही चाइना का पॉलिसी है। और ये 100 रुपया मांगने के क्रम में चाइना आपसे 50 रुपये तक क्या होता है, आपको झटका दे सकता है 50 रुपये तक की। यही पॉलिसी चाइना लागू करता है। चाइना शुरू में बोलता है कि एक एरिया जो है मेरा है, यानी किसी भी एक क्षेत्र, मान लीजिए इस प्रकार से कोई क्षेत्र, तो इसको बोल देता है चाइना ये जो है ये मेरा है। लेकिन बाद में जब इसको जब दे देते हैं हम चाइना
को, तो ये भी बोल देता है कि ये भी मेरा है, इसका ये फिंगर है। अभी भारत को जो है, अभी भारत में उन्होंने क्या किया है, अक्साई चीन को जो कब्जा किया, और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्से को कब्जा कर लिया था, हालांकि अब वो पीछे हट गया है। अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों को चिंता लेने की विषय नहीं है। अभी जो वर्तमान समय में जो हमारा अक्साई चीन को जो कब्जा किया हुआ है, वह इसी प्रकार से कब्जा किया हुआ है, और बोलता है इसी प्रकार के दिन प्रतिदिन क्या करता है, समस्याएं खड़ा करते रहता है अक्साई चीन में। अभी जो यहाँ पे जो विवाद छिड़ गया या डोकलाम को लेकर हुआ, लेकिन मोदी जी ने साफ साफ भूटान को भी चेता दिया है कि अगर तुमने कोई भी गलती की, किसी भी प्रकार की, तुमने चीन के साथ साझेदारी करने की कोशिश की डोकलाम को, तो मैं तुम्हें खैर नहीं है, यानी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये साफ साफ भूटान को चेता दिया। देखिए, भारत डोकलाम को समझौते के खिलाफ है, डोकलाम का समझौता भारत नहीं करना चाहता। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठता होगा कि सर डोकलाम को समझौता क्यों नहीं करना चाहता है भारत? क्या भारत चीन से डरता है? ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, डोकलाम को जो चीन है वह अपना एरिया बताता है, और डोकलाम का जो एरिया है वह क्या है कि यह पहाड़ी एरिया, और किसी भी, हम लोग जानते हैं कि किसी भी पहाड़ पर से किसी भी देश को रक्षा करना, यानी किसी भी देश की निगरानी करना क्या कितना आसान हो जाता है, और किसी दूसरे देश पर धावा बोलना कितना आसान हो जाता है। आज से कुछ दिन पहले 1999 ईस्वी की जंग आज भी हम लोगों को याद आती है, कारगिल का वार, जब कारगिल पहाड़ पर जब उन्होंने चढ़कर क्या किया था, जब हमारे सैनिकों पे ऊपर से गोला बारूद, ऊपर से गोलीबारी कर रहे थे, उस युद्ध हम लोग आज भी नहीं भूल सकते। 1999 ईस्वी का युद्ध, जो कोई भी व्यक्ति उस पहाड़ पर चढ़ने में सफल नहीं हो पा रहा था। जब भी कोई व्यक्ति चढ़ने की उस पर कोशिश कर रहा था, ऊपर से दूसरे देश के आतंकवादी क्या करते, हमारे देश के सैनिक पे ऊपर से प्रहार कर रहे थे। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है ये डोकलाम जगह है, या एक पर्वतीय पठारीय जगह है। यहाँ का इस प्रकार से ये जो एरिया है, यहाँ पे इस प्रकार से फैला हुआ है, यहाँ पे तीनों ओर से इस प्रकार से, मान लीजिए इधर से ये चाइना है, ये इधर से चाइना है, ये इधर से इंडिया है। एक मिनट, बढ़िया से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से ये फैला हुआ है, इधर से ये चाइना है, इधर से ये इंडिया है, इधर से भूटान है। यानी कि चाइना है वह बोलता है इस डोकलाम पर्वत के पार तक ये भूटान का ही जमीन है, इतना ये भूटान का ही ये हिस्सा है। लेकिन चाइना बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारा जमीन नहीं है। यहाँ का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 295 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, और ये 295 वर्ग किलोमीटर में से ये बोलता है, ये क्या बोलता है कि ये जमीन जो है, चाइना बोलता है ये मेरा है, और ये जो पहाड़ है इस पर से इधर से भारत पर भी, इधर भूटान पर भी, और इधर से अपना वो देखबे करेगा अपना चाइना को। इस प्रकार से उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आसान हो रहा है, यानी भारत पर वह प्रॉपर निगरानी रख सकता है किसी भी कार्य को, किसी भी काम को आसानी से। और मुख्य वजह है चाइना को डोकलाम लेने के, भारत पर निगरानी रखना। भारत का एक तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वह कौन सा है, सिलीगुड़ी का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एंड जो हमारा 7 सिस्टर से जोड़ता है हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से, जैसे मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जो राज्यों से जोड़ता है, उसको चाइना जो है वह पूर्ण रूप से उसको काटने में लगा हुआ है, सिलीगुड़ी के कॉरिडोर को। जिसके वजह से चाइना क्या कर रहा है, डोकलाम को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है, जो भारत इसका लगातार विरोध करते आ रहा है, भूटान भी इसका लगातार विरोध कर रहा है। हालांकि ये भूटान से यदि छीन लेता है, जितना ये भूटान को क्षति नहीं पहुंचाएगा, उससे ज्यादा ये भारत को क्षति पहुंचाने वाला है। चीन हर बार ऐसा होता है कि हर साल 6 महीना में कोई ना कोई ऐसा कारनामा करते रहता है कि दुनिया के देश इससे क्या हो कि परेशान हो। दुनिया को ये अपने में उलझा के रखना चाहता है, ये अपना तरक्की को खूब मात देता है, जिसका वजह से क्या होता है कि अपने तरक्की को काफी अधिक रफ्तार से, काफी अधिक गति से अपना बढ़ाता है, और काफी अधिक गति से बढ़ाने के पश्चात दूसरे को अपने में उलझा के रखता है। और अगल बगल के इसके आसपास के जो एरिया एक्सेप्ट हम लोग भारत के छोड़ दें और वियतनाम की छोड़ दें, तो इसके जितने भी अगल बगल के क्षेत्र है, जितने भी इसके आसपास के एरिया है, सभी क्या है कि बहुत ही गरीब राज्यों में से, बहुत ही गरीब देशों में से समार है। सिर्फ चाइना और भारत और वियतनाम को छोड़कर। वियतनाम फिलहाल अभी अपने ठीक ठाक पोजीशन पर है, लेकिन भारत भी ठीक ठाक है। चाइना क्या है कि दूसरे देशों को कंप्रेस दबाने की कोशिश करता है, और उन सभी देशों को अपने जाल में, कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश करते रहता है हमेशा। जो देश क्या होते हैं कि बहुत ही लाचार हो जाते हैं इनसे परेशान होकर। जैसे अभी क्या हुआ, हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर लेकर उसे श्रीलंका को फंसा लिया है, श्रीलंका को अपना कठपुतली बना लिया है। जब भी चाहता है तब वह भारत को श्रीलंका को क्या करता है, भारत के पीछे, भारत के लिए खड़ा कर देता है। उसी प्रकार से नेपाल को कर लिया, नेपाल को भी भारत के लिए यूज कर लेता है। उसी प्रकार से किसको कर लिया, इधर से ये पाकिस्तान को कर लिया, पाकिस्तान को भी वह इसी प्रकार से। यही सोचता है भूटान के साथ कि भूटान तो मेरे पास आ नहीं रहा है, क्यों नाम इसका डोकलाम का जो जगह, यही डोकलाम की जगह को मैं कब्जा कर लेता हूं। पहले जो चाइना का क्षेत्र था, पहले बिगर मुसलमान का भी एरिया नहीं था पहले,
अभी लेकिन वर्तमान समय में चाइना अपना क्षेत्रफल इतना ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और बढ़ा भी लिया है, जो कुछ कहना नहीं है। बहुत ज़्यादा मात्रा में चाइना की अभी क्या किया है, अपना क्षेत्रफल का विस्तार किया है। 2017 में यह विवाद शुरू हुआ था। जो चीन जो टोटल भूमि बताता है वह लगभग 764 वर्ग किलोमीटर की भूमि है, जो चीन अपना बता रहा है, लेकिन यह वास्तव में है भूटान का। 764 वर्ग किलोमीटर भूमि है, वह भूटान से लगातार छीनने की कोशिश कर रहा है, वास्तव में यह है भूटान का। लेकिन 2017 में जो आज से जो 2017 में जो इसका जो कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ था, चीन ने उसमें डोकलाम पे सड़क बना रहा था, और वो सड़क इसलिए बना रहा था ताकि भारत को ये सिलीगुड़ी का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, उसको आसानी से ध्वस्त किया जा सके, उसे आसानी से बर्बाद किया जा सके। और उसे बर्बाद करने के पश्चात क्या होगा कि भारत के 7 सिस्टर कट जाएंगे और वह अरुणाचल प्रदेश पर आसानी से कब्जा पा सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सामने कि वो भारत को किस प्रकार से घेरने की कोशिश करते रहता है हमेशा चाइना। वे चारों तरफ से यहाँ पे घेर के बैठा हुआ है, इधर से नेपाल, उधर से पाकिस्तान, नीचे श्रीलंका, ये चारों ओर से भारत को क्या हुआ है, मालदीव, ये चारों ओर से घेर के बैठा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हालांकि भारत भी यहाँ पे शांत बैठने वाला नहीं है, भारत भी इन्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है, कंबोडिया से, वियतनाम से, इधर अफगानिस्तान से, ये सारे ओर से, भारत भी मंगोलिया से, चारों तरफ से इसको भी घेर लिया है। ज्यादा चीन को उछलने की बात नहीं है, हम लोग भी बुड़बक नहीं है, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, लगातार उस कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो 2017 में जो भारत का जो विवाद स्टार्ट हुआ था डोकलाम विवाद को लेकर, वह क्या हुआ कि भूटान से उस समय वहां पे वह सड़क बनाना शुरू कर दिया था, कौन, चीन। लेकिन 73 दिन के लगातार विरोध में बैठक में क्या हुआ, इस सड़क का निर्माण को रोक दिया गया। सीपीईसी को इसी तरह से रोक दिया गया। बलूचिस्तान वाले सीपीईसी को बनाने नहीं देता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जिस प्रकार से इन्होंने धज्जियां उड़ाई है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कर रहा है, डोकलाम को भी इन्होंने टिकने नहीं दिया। डोकलाम को भी 2017 में यह शुरू किया था शी जिनपिंग, उड़ा दिया, इसको भी साफ कर दिया। भारतीय सेना द्वारा इसको काफी जमकर विरोध किया गया, और भूटान हमेशा भारत के सहयोगी बनकर रहता है। हालांकि वह कुछ दे नहीं सकता, लेकिन जरूर से एक जो सहयोग होता है वह भूटान भारत को जबरदस्त तरीके से दिया है। इसके लिए भूटान को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चीन का जो सीमा विवाद है वह भारत और भूटान से है, यानी भारत और भूटान से इसका जो सीमा विवाद है यह अभी तक उलझा नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये दुनिया के सभी देशों से ये पहले उलझ चुके हैं। तिब्बत को मिला लिया, हांगकांग को मिला लिया, वियतनाम को मिलाने की कोशिश कर रहा है, इधर बीकर मुसलमान वाला एरिया को कब्जा लिया, इधर सीपीईसी वाला पाकिस्तान एक छोटा सा टुकड़ा उसको बेच दिया है चाइना को। इस प्रकार से दुनिया के बहुत सारे देश से इन्होंने क्या किया कि उसका जगह को कब्जाया हुआ है। और यहाँ पे अभी भारत और भूटान का दो ऐसे जगह है जिसको चाइना और अधिक कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये दो देश है जो भारत और भूटान, ये लगातार उनके विरोध कर रहे हैं। भूटान अगर चाइना का विरोध कर पा रहा है तो वो सिर्फ भारत के सहयोग से, बिना भारत के सहयोग से भूटान एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि भारत और भूटान से अभी भी चाइना का सीमा विवाद चल रहा है, बाकी औरों से इसका सीमा विवाद अभी सुलझ गया है। जिसके साथ साथ चीन का सीमा विवाद अभी क्या है कि भारी अभी चल रहा है भारत चीन और भूटान के साथ। दोनों का जो चीन है, भारत और भूटान का जो सीमा विवाद है वह सिर्फ और सिर्फ चीन के साथ है। चीन भूटान के 764 वर्ग किलोमीटर की भूमि को अपना बताता है, अर्थात यानी चीन भूटान की 764 वर्ग किलोमीटर की भूमि को वह कब्जा करना चाहता है। 269 वर्ग किलोमीटर जिसमें डोकलाम शामिल है, और 495 जकारलुंग और पासमलुंग, ये दो जगह है, जकारलुंग और पासमलुंग भूटान की दो जगह है जो शामिल है। और ये 269 वर्ग किलोमीटर डोकलाम की जगह है जो वहां पे शामिल है। ये मुख्य रूप से डोकलाम पे कब्जा पाना चाहता है चीन, ताकि डोकलाम के पर्वत से भारत की निगरानी की जा सके, भारत के हर पहलुओं पे ध्यान दिया जा सके, भारत को क्या किया जा सके, कभी भी काउंटर किया जा सके। डोकलाम भारत के सिलीगुड़ी से बहुत ही करीब है, यानी कि वहां पे सिलीगुड़ी पर बहुत ही आसानी से निगरानी रखा जा सकता है, जिसके कारण चीन पूरा परेशान है, जो भारत के पूर्वी राज्यों को जोड़ता है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? चीन को जबरदस्त तरीके से धुनाई होगा, चीन कभी भी डोकलाम को हासिल नहीं कर सकता। समझिए कि चीन को डोकलाम हासिल करने के लिए भूटान से नहीं, भारत से उसे उलझना होगा, और भारत से उलझना मतलब वो सीमा विवाद फंस के रह जाना। समझिए, अगर ये डोकलाम चीन के हाथों में चल जाता है, भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। खैर, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।